सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वप्न फल देखिए, कोई भी आपका स्वप्न उसका शुभ या अशुभ बनता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जानने के लिए। जैसे मिठाई का ग्रहण करना, स्वप्न में मिठाई खाना अत्यंत शुभ माना जाता है गुरु चंद्र की गणना। और अगर कपूर आप जला रहे हो स्वप्न में तो भी अत्यंत शुभ, ये शुक्र बुध की गणना। जो आपके स्वप्न आपने भेजे थे, शुभ या अशुभ क्या अर्थ बनता है जानने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए, कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी आपका स्वप्न शुभ या अशुभ अर्थ के लिए, तो स्वप्न तो काल्पनिक होता है, सच्चाई नहीं होती, किंतु फिर भी अगर आपकी रुचि है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कई बार स्वप्न तुरंत फलित भी होते हैं, हमेशा फलित भी नहीं होते और हमेशा अफलित भी नहीं होते। और शुभ अशुभ अर्थ की गणना कई बार भविष्य का संकेत भी मिलता है, किंतु इसमें यह होता है कि चंद्रमा की स्थिति और जन्म कुंडली पर निर्धारित करता है। गोचर में जो ग्रह स्थिति बन रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उसके अनुसार ही सारा कुछ निर्धारित होता है। तो स्वप्न तो मस्तिष्क की एक कल्पना ही होते हैं। चंद्रमा की स्थिति, अच्छे ग्रहों का प्रभाव अच्छे और बुरे ग्रहों का प्रभाव बुरे स्वप्न की ओर ले जाते हैं। और कई बार हमें स्वप्नों में हानि का भी सामना करना पड़ता है। तो उसके बाद यह होता है कि सच में कई बार फलित हो जाते हैं और लाभ का स्वप्न भी कई बार लाभ दे जाता है। तो चलिए, स्वयं का स्वप्न 1:45 समाप्ति का समय हम देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा ही मैदान है, थोड़ा थोड़ा जल है, मैदान है, बस उसको एक तरीके से बोल सकते हैं। तो वहां पर पुष्प खिले हैं, पुष्प अलग अलग तरह के खिले हैं, गेंदा, गुलाब, कमल, अलग अलग तरह के। और उसमें जो एक गुलाब का पुष्प है, गुलाब के पुष्प के आगे एक चिट बांधी हुई है जिस पर अंकित है 15 रुपए, मतलब उसका मूल्य। और दूसरे जो गेंदे के पुष्प हैं, सब पर यह लिखा है कि 5-5 रुपए। और कमल पुष्प पे लिख करके अंकित ये कर रखा है कि 62 रुपए। उसके पश्चात वहां पर एक व्यक्ति आया, वो अपने आप ही कमल का पुष्प तोड़ने लगा। और जैसे ही उसने हाथ लगाया, वो कमल का पुष्प मनुष्य बन गया। मनुष्य बनकर कहने लगा, देखिए स्वप्न की बात, कि 62 रुपए आप यहां रखिए और मुझे ले जाइए। और ये केवल स्वप्न की बात है। देखिए, तो वहां पर कोई व्यक्ति नहीं था। जब उसने हाथ लगाया, कमल पुष्प मनुष्य का रूप धारण करके स्वयं ही बोलने लगा कि 62 रुपए आप यहां रख दीजिए। तो देखिए, केवल स्वप्न की बात, स्वप्न जैसे मैंने कहा कल्पना मात्र होता है। तो चलिए, जो आपके स्वप्न आपने भेजे थे उनका क्या अर्थ बनता है जानने का प्रयास करते हैं। प्रथम स्वप्न जो आपने भेजा था, उसके अनुसार क्या अर्थ बनता है? तो आपने देखा कि 3 साधु महात्मा लड्डू ग्रहण कर रहे हैं। तो इसका जैसे मिठाई देखना तो अत्यंत शुभ माना जाता है, तो स्वप्न का अर्थ तो शुभ ही रहेगा। अब इसमें गुरु की गणना, केतु की गणना, और गुरु के साथ केतु की गणना, गुरु के साथ केतु की गणना, और शुक्र के साथ बुध की गणना, शुक्र के साथ बुध की गणना,
और आपका शनि की गणना, शनि के साथ चंद्र की गणना। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। द्वितीय स्वपन, द्वितीय स्वपन जो आपने भेजा था उसके अनुसार क्या अर्थ बनता है? द्वितीय स्वपन, स्वपन काल्पनिक का आपको भी पता है और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। द्वितीय स्वपन में आपने कहा था कि आपने 4 रंग के, 4 अलग अलग रंग के तोते पक्षी देखे। 4 अलग अलग रंग के। तो इसमें राहु की गणना, राहु के साथ गुरु की गणना, गुरु की गणना, गुरु के साथ बुध की गणना, राहु के साथ बुध की गणना। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। स्वपन कोई भी है, शुभ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो अलग अलग स्वपन के अलग अलग अर्थ बनते हैं। तो इस तरीके से स्वपन फल के लिए आपके समक्ष दूरभाष, वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, दूरभाष के माध्यम से संपर्क आप साध सकते हो।